हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा और आपकी साइंस टीचर। तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4। देखते देखते 3 चैप्टर्स खत्म भी हो गए। अब हम चौथे पे आने वाले हैं। ये दिख ही रहा होगा आपको पीछे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स के बारे में। तो भाई काफी सारी क्यूरियोसिटी यहाँ भी आपको होने वाली है और आपको सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए करते हैं कनेक्ट विद एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये देखिए मैग्नेट कुछ इस तरीके से नजर आती है। पहले आपको फोटो दिख रही होगी यहाँ पर, बढ़िया सी सुंदर सुंदर, है ना। अब चलिए सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले आपकी बुक में आपको एक स्टोरी दी हुई है। ये स्टोरी क्या है मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो भाई रेशमा है एक बच्ची, उसको पसंद है क्या, स्टोरी लिखना उसको बहुत ज्यादा पसंद है और उसको बड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है चीजों को लेकर, है ना। तो वो स्टोरी लिखती रहती है नई नई तरह तरह की। तो अब क्या होता है, उसकी ग्रैंड मदर का 60th बर्थडे है और वो उनको सुना रही है अपनी एक स्टोरी। ठीक है, तो वो डेवलप करती है, खुद से स्टोरी डेवलप करती है, उसमें सस्पेंस वगैरह बनाती है ना। तो उसने स्टोरी चालू करी। ठीक है, उसको पता है वो भाई कहाँ रहती है। सबसे पहले वो रहती है केरला में। उसको पता है कि सालों पहले यहाँ पर सेलर्स जो है स्पाइसेस लेकर जाते थे शिप में, है ना। तो वही सेलर्स स्पाइसेस लेकर जा रहे थे शिप में। वो बता रही है ये वाला किस्सा और कहती है कि पहले के लोग जो थे, तो वो जो सेलर्स होते थे वो स्टार्स को ऊपर आसमान में देखकर जो है डायरेक्शंस का पता लगाते थे। ठीक है, अब आगे वो बढ़ती है और वो कहती है लेकिन एक रात क्या होता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म, तूफान आ जाता है। भाई बारिश हो रही होती है, तूफान आ जाता है। लेकिन अब उसने सस्पेंस तो बढ़िया क्रिएट कर दिया। अब वो यहाँ अटक जाती है, स्टक हो जाती है। वो खुद सोचती है कि अब उन्हें डायरेक्शन कैसे मिलेगी, अब क्या बताऊं मैं आगे। तो भाई वो यहाँ पर रुकती है। अब अपने स्कूल जाती है, अपनी टीचर से पूछती है कि टीचर ऐसे ऐसे ये चीज़ है। तो जो सेलर्स होते थे पहले, अगर वो डायरेक्शन खो जाए तो वो डायरेक्शन मतलब उनको कैसे वापस कैसे मिलती है। और वो सर्च भी करती है गूगल पे, स्कूल की लाइब्रेरी बुक्स में भी देखती है। तो भाई उसको जवाब क्या मिलता है, उसको जवाब ये मिलता है कि पहले के लोग सिर्फ सितारों पर ही, उस टाइम वो सेलर्स डिपेंडेंट नहीं होते थे। उनके पास एक मैग्नेटिक कंपास होता था, ठीक है, जो डायरेक्शंस को उन्हें बताता था, हेल्प करता था। ठीक है, तो यही है वो स्टोरी। आप बुक में इसको पढ़ लेंगे, मैंने जो बताई है वही फुल स्टोरी है। ठीक है, सो अब इससे पता चलता है कि मैग्नेट्स को यूज करके क्या होता था, डायरेक्शंस को देखा जाता था, है ना। ये इस तरीके से, ये देखिए फोटो दिख रही है, ये होता है आपका एक मैग्नेटिक कंपास इसको बोलते हैं। इसमें देखिए डायरेक्शन है अलग अलग बहुत सारी। तो कहाँ पे क्या है, ऐसे डायरेक्शन का इससे पता चलता था और मैग्नेट के थ्रू ये काम करता था। ठीक है, अब थोड़ा ज़माना अपग्रेड हो गया तो खैर अब तो कोई ये चीज़ इतनी इस्तेमाल नहीं करता है। अब फ़ोन में ही आ गई है ये टेक्नोलॉजी। आप फ़ोन से ही ऐप यूज़ करके डायरेक्शंस वगैरह देख सकते हो, है ना। अब देखिए मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरल। अब वो जो मैग्नेट जो होती थी वो बनती किस चीज़ से थी, है ना। पहले जो है एक चीज़, एक नेचुरल मिनरल मिलता था। ठीक है, वो जो मिनरल होता था वो होता था लोड स्टोन। ठीक है, उसको लोड स्टोन बोलते थे। इस तरीके का वो कुछ दिखता था। ये देखिए इस पे मैग्नेट चिपक जाती थी इजीली, मतलब स्टील वगैरह, मैग्नेट नहीं मतलब स्टील, आयरन, मेटल की ऐसी सारी चीज़ें चिपक जाती थी। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता था। लोड स्टोन नेचुरली पाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से एंशिएंट टाइम में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो ये यूज करते थे उस टाइम पर सेलर्स। ठीक है, क्या, लोड स्टोन की मैग्नेट। उसके बाद में लोगों ने क्या पाया, क्या पता चला सबको कि जो मैग्नेट्स हैं वुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ पीस ऑफ आयरन। आयरन के पीस से भी मैग्नेट को बनाया जा सकता है। तो उसके बाद से यानी कि अब तक भी जो मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल से आजकल क्या है, मैग्नेट्स को बनाया जाता है, क्योंकि अब तो बहुत एडवांस हो गया। अब देखो आपके घर में भी और आपकी चीज़ों में, तरह तरह की चीज़ों में क्या है, रोज़ की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मम्मी जो वॉलेट या पर्स यूज़ करती हैं, जो पेंसिल बॉक्स आप यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों में कई बार चिपकने या बंद होने के लिए क्या होता है, 2 मैग्नेट्स लगी होती है जो आपस में से चिपक जाती हैं। फ्रिज जो होता है, फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज बंद करते हैं, फटाफट बहुत जल्दी वो क्लोज हो जाता है ना, बंद हो जाता है। उनमें भी मैग्नेट्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। ऐसे जो फ़ोन कवर्स होते हैं, इस तरीके के जो फ़ोन कवर्स आते थे, इसमें भी देखिए आपकी बुक में ही है ये फोटो। यहाँ पर मैग्नेट लगी हुई होती थी, फिर जब यहाँ वाले से चिपकाते थे तो फटाफट वो बंद हो जाती थी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कबर्ड्स वगैरह, अलमीरा जो होती है, उनमें ऐसे बीच में लगा हुआ होता है मैग्नेट और गेट बंद हो जाता है फटाफट से। ठीक है, फ्रिज वगैरह हो गया,
बहुत सारे बॉक्सेस, सूटकेसेस, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें क्या है, मैग्नेट लगा हुआ होता है। अब देखो मैग्नेट ना 3 तरीके की शेप में नॉर्मली दिखता या पाया जाता है। एक होता है ऐसा लंबा लंबा लेंथ में, ये होती है बार मैग्नेट। जो यू शेप वाली दिखेगी आपको वो होती है यू शेप की मैग्नेट, ठीक है। जो गोल वाली दिखेगी वो होती है रिंग शेप की मैग्नेट। अब देखिए एक सवाल है आपकी बुक में यहीं पर इसके आगे कि डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, ठीक है। क्या ऐसा है कि मैग्नेट जो है कुछ ही मटेरियल के साथ चिपकती हैं या हर तरीके के मटेरियल के साथ चिपक जाती हैं? तो इसका आंसर खोजने के लिए एक्टिविटी नंबर 4.2 आपको दी गई है, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं बताती हूँ कैसे इसका जवाब उसमें मिलता है, ठीक है। तो देखो तरह तरह की, सबसे पहले एक्टिविटी में आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारा मटेरियल जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो, अलग अलग मटेरियल की चीज़ें वो बनी हुई होती हैं, ठीक है। वो छोटी मोटी घर वर की चीज़ें आप उठा लेंगे, इकट्ठा करेंगे ऐसा बहुत सारा मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने खुद इतनी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, ये देखिए ऐसे आप स्क्रू ले सकते हैं, ठीक है, ये पिन ले सकते हैं, वायर की, शार्पनर, और क्या ले सकते हैं, स्केल ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, सीजर, कैंडल, स्टेपलर, पेंसिल, हैंकी, ठीक है। इस तरीके की आप काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको अवेलेबल हो कुछ आप ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये एक पूरा टेबल बना हुआ है, टेबल पे मैं बताती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, फिर बताना है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्लास्टिक का बना है, वुड का बना है, ग्लास का बना है, आयरन का बना है या किसी अदर चीज़ का बना हुआ है। उसके बाद इसमें आपको प्रिडिक्शन करनी है क्या, कि क्या ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से कि नहीं होगा, और आप ऑब्जर्वेशन में सामने क्या देख रहे हैं, हाँ या ना आपको ऑब्जर्वेशन में कुछ दिख रहा है या नहीं, ये हम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पेंसिल है। पेंसिल ज्यादातर किस चीज से बनी हुई होती है, मोस्टली वुड से बनी हुई होती है, ठीक है, वुड की वो बनी हुई होती है। तो क्या वो मैग्नेट से चिपकेगी? तो देखो उसे चिपका के देखो, मैग्नेट लेकर आना है, ठीक है। मैग्नेट जो नॉर्मली खेलने वेलने की आपको मिल जाती है, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, स्टेशनरी शॉप से मिल जाती हैं, तो उससे आप पेंसिल को ट्रैक करके देखें क्या वो चिपक रही है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन तो मैं बता देती हूँ, वो नहीं चिपकेगी, नो आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो वुड की होती है। वुड जो है वो मैग्नेट से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन में भी आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, तो नो आएगा इसमें, ठीक है। अब इरेजर जो है वो क्या चिपकेगी, नो भी नहीं चिपकेगी क्योंकि वो रबड़ की बनी हुई होती है, यहाँ भी आएगा नो, और ऑब्जर्वेशन में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी वो नहीं चिपकी हुई होगी। उसके बाद देखिए स्क्रू है, स्क्रू जो है अब देखिए वो लोहे का होता है स्क्रू, ठीक है, आयरन का बना हुआ होता है, तो ऑफ कोर्स ये चिपकेगा, अट्रैक्ट होएगा, और ऑब्जर्वेशन में भी आपको नजर आएगा कि वो मैग्नेट से चिपकता हुआ दिख रहा है। इसके बाद शार्पनर, आपके पास शार्पनर होता है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स में। शार्पनर देखिए 2 तरीके के मटेरियल से बना हुआ होता है ना, ऊपर की उसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है, अंदर एक ब्लेड जो है वो स्टील का होता है जिसे आप शार्प करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेडिक्शन में हम लिख सकते हैं कि यस, ठीक है, क्योंकि इसके बीच वाला जो हिस्सा है स्टील वाला, वो स्टील तो जो है मैग्नेट से चिपक जाएगा और प्लास्टिक नहीं चिपक सकता है, तो ऑब्जर्वेशन में तो खैर हमको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा चिपकता हुआ, ठीक है। ये चार्ट आपका हो गया है। ऐसे आप भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन सबको उठाएंगे, जैसे कि कैंडल आप ले सकते हैं, वो वैक्स की होती है, वैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे और भी बड़े सारे उसमें एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई भी चीज़ें उठाएंगे और ऐसे ही मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ चिपक रही है, कौन सी चीज़ नहीं चिपक रही है। तो अब देखिए ऑब्जर्व क्या करेंगे आप इन सारी चीज़ों के बाद, जो ऑब्जर्वेशन है वो ये आएगी, ठीक है। सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया, बट वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? क्या आपने जो प्रिडिक्शन करी थी वो सब करेक्ट निकली है कि नहीं? विच मटेरियल स्टक टू मैग्नेट, कौन से मटेरियल्स जो है मैग्नेट के साथ चिपक गए हैं? What conclusion can you draw? आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, क्या आपको पता चला है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से ये पता चला है, we find out क्या, we find out that some of the object were attracted to the magnet, कुछ ऑब्जेक्ट तो अट्रैक्ट हो रहे हैं जबकि कुछ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों है? कुछ मटेरियल
जो चिपक रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल है। और वो कौन कौन से सब्सटेंस या कौन से मटेरियल होते हैं? आयरन होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। इन सारे एलिमेंट्स से, इन सारे मटेरियल से, जो भी चीजें स्टील वगैरह से भी बनी हुई होंगी तो वो सब अट्रैक्ट होंगे किससे? मैग्नेट से, है ना। और जो बाकी की चीजें होंगी अदर देन दिस यानी बाकी के मटेरियल से जो भी बनी हुई होंगी, यानी जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं हो रहे मैग्नेट से वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। तो वो क्या क्या है? वो है हमारे पास वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है। ये सारी ही चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, इनका मटेरियल ऐसा नहीं होता है कि वो मैग्नेट से चिपक पाए, ठीक है। सो ये इस तरीके से वुड और ये सारी चीजें जो होती हैं ये मैग्नेटिक नहीं होती, ये नॉन मैग्नेटिक होती हैं, ठीक है। ये आपने इस एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया। अब देखिए इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे जाके, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय क्यूटीज।